कृषि बिलों को लेकर पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। इस पर टिकट बंधुओं ने कहा कि वे बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत को तैयार है। इस पर क्या बोले नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी। साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार एक फोन कॉल पर आपके साथ है, क्या लगता है कि आपको कुछ समाधान निकलेगा? जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पॉजिटिव जो है वो जवाब दिया है उसका। देखिए, सरकार बातचीत से कभी पीछे नहीं हटी। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने हमेशा एक ही बात कही है कि जो कृषि सुधार कानून देश के किसानों के हित में लाए गए हैं, उनमें यदि देश के किसान कुछ बदलाव चाहते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे इसमें संयुक्त किसान मोर्चे ने भी सकारात्मक जवाब दिया कि हम भी बात करने आए, तो आपको क्या लगता है इसमें बातचीत आगे बढ़ेगी? नहीं, अच्छी बात है जी। बातचीत के जरिए समस्या का समाधान हो जाए, इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। जीवन भर भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के मेहनतकश कमेरे किसान मजदूरों की मन से सेवा की है। मैं ये कह सकता हूँ कि 26 तारीख को जो हालात ख़राब हुए, ये तो आपको स्वीकार करना होगा कि उसमें कुछ असामाजिक लोग घुस गए और उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। चाहे वो दिल्ली का किसान हो, चाहे वो यूपी का किसान हो, चाहे वो हरियाणा के किसान हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चाहे पंजाब का भी जो किसान है, उसकी कभी ऐसी कोई मंशा नहीं रही कि हालात बिगड़े। लेकिन कुछ लोग घुसे हुए हैं जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ अब मेरे मुंह से कहना कुछ उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इनको कुछ विदेश से ज़रूर इन कार्यों के लिए मदद मिल रही है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष विनोद सहरावत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सहरावत जी, 26 तारीख की हिंसा के बाद दोबारा अगर बॉर्डर की अगर बात करें तो वहाँ पे भी प्रदर्शनकारियों ने जो है हमला किया, उसमें SHO भी घायल हुए हैं, काफ़ी पुलिस बॉर्डर को भी छोड़। आपका क्या कहना है? देखिए, हम सिंध बॉर्डर की घटना की निंदा करते हैं और जो आसपास के जो गांव थे उनके जो है ना किसान मजदूर वहाँ गए थे और उनसे जो अपील करने गए थे। अभी आसपास के जो है ना रोज़गार है, खेती है, किसान है, बहुत परेशान हैं, हमें आने जाने में आप रास्ता खोल दिए। लेकिन जैसे 26 जनवरी को कुछ है सामाजिक तत्व किसानों की जो है ना खाल में भेड़िया थे, ऐसे कुछ व्यक्ति वहाँ थे, उन्हें जो है ना जो अपने दिल्ली देहात के जो किसान थे उन पे और हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान थे उन पे जो है ना तलवार से हमला किया और हम उनकी निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं करनी। सर, जिस तरह से किसानों ने आरोप लगाया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि स्थानीय ग्रामीण ना होकर उसमें कुछ बीजेपी के लोग थे, आप क्या कहते हैं? देखिए, किसान क्या बीजेपी का नहीं होता? लेकिन बीजेपी के बीजेपी का कोई कार्यकर्ता साथ में अब जैसे ये लोग हैं, अब यहाँ पिछले 2 महीने से बैठे, किसी कोई आपत्ति थोड़ा केवल आक्रोश है लोगों में लाल किले पर तिरंगे के अपमान के बाद। और उससे जो है अब 27 तारीख को ही भोलगढ़ के आदमी को अटैक पड़ा था, एम्बुलेंस नहीं जा पाई, वहाँ तक एक्सपायर हो गया वो। तो मतलब है आपको लगता है कि स्थानीय लोगों को परेशानी है और अब इनको उठना चाहिए? निश्चित रूप से परेशानी, किसानों से हमदर्दी रही, हमदर्दी है, किसान है, किसानों से हमदर्दी है, लेकिन किसान के नाम पर किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं। लोग जोरदार खड़े होकर उनको स्वागत करें। हमारे बीच हमारे दिल्ली किसान और भारतीय जनता पार्टी की जब कभी विधानसभा में बैठते हैं
और उनकी आवाजों के सामने उनके 62 विधायकों की आवाज दब जाती है। ऐसे हमारे रामवीर बिधूड़ी जी हैं, हमारे बीच है। हम सब आज उनको स्वागत अभिनंदन के लिए बुलाए हैं। हमारे किसान मोर्चा जिला उत्तर पश्चिम की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है और हम मंडल में और अपने पूरे मंडल की टीम से और पूरे हमारे बुजुर्गों की तरफ से उनको स्वागत और आगे का जो भी रस्म है वो हमें अपने मंडल में पूरा करेंगे। उसने कहा कि आप इन कृषि सुधार कानूनों में जो सुधार करवाना चाहते हो, जो बदलाव करवाना चाहते हो, हम करने के लिए तैयार हैं। आप अगर ये चाहते हो कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित गारंटी दे, हम देने के लिए तैयार हैं। कानून में अगर कोई बदलाव करना है वो तैयार है। देश की पार्लियामेंट से नया कानून बनवाकर उसमें ये प्रावधान डालने के लिए तैयार है। आप चाहते हो कि कोई झगड़ा हो जाए तो एसडीएम कोर्ट में मामला नहीं जाना चाहिए, सिविल कोर्ट में सुनवाई हो, उसके लिए हम तैयार हैं। जो कुछ उन्होंने मांगे रखी, सभी को देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो किसान है, और जो हमारे कृषि राज्य मंत्री है श्री कैलाश चौधरी, वो भी किसान है। सब कुछ स्वीकार किया। क्या कहते हैं कि नहीं, हमें कोई बदलाव मंजूर नहीं। आप पहले इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को समाप्त करो। आखिर इसके पीछे साजिश क्या है, इसको समझ लो आप। पहले ये 3 कृषि सुधार कानून खत्म हो जाए तो इस देश में फिर लोग आवाज उठाएंगे कि मोदी जी ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने के लिए सीए कानून बनाया है, फिर ये कल कहेंगे इसको भी समाप्त करो। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और रोहिंग्या मुसलमान जो हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में हैं, इनको भी भारतीय नागरिकता दी जाए। क्या ये फिर संभव होगा? मुझे बताइए। ये आवाज उठेगी। कहेंगे जब कृषि सुधार कानून समाप्त किए जा सकते हैं तो सीए समाप्त क्यों नहीं होगा? दूसरा सवाल उठाएंगे, जो 3 तलाक खत्म हुई, इसको भी, इस कानून को भी समाप्त करो। तीसरा सवाल ये उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो 35 से 370 खत्म की है, इसको भी बहाल करो। क्या आपको स्वीकार होगा? रामा खत्री के साथ न्यूज डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।